नमस्कार। अथ प्रथम मंडल षष्ठस्य सूक्तस्य मधुछंदा ऋषिः। अब छठे सूक्त का प्रारंभ है। युञ्जन्ति विद्मन् अरुषं चरन्तं परितस्थुषः रोचन्ते रोचना दिवि। जो मनुष्य अंग अंग में व्याप्त होने वाले तथा चराचर जगत को जानने वाले परमेश्वर की उपासना करते हैं और गुण युक्त सूर्य तथा वायु आदि पदार्थों से उपयोग लेकर सब प्राणियों को लाभ पहुंचाते हैं, वे ही परम सुख को प्राप्त होते हैं। युञ्जन्तस्य काम्या हरि विपक्षसा रथे शोणाम धृष्णु निवाहसा। विद्वान सूर्य और अग्नि के अपने अपने गमन के हेतु दृढ़ विविध कला और पांख रूप यंत्रों से युक्त आकर्षण और वेग तथा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष रूप दो घोड़े इत्यादि श्रेष्ठ गुणों को पृथ्वी, जल और आकाश में आने जाने के लिए प्रयोग करें। केतुम कृण्वन अकेतवे पेशो मर्या अपेशसे समुष्टभि जायथा। हे मनुष्य, जो परमात्मा अज्ञान रूपी अंधकार के विनाश के लिए उत्तम ज्ञान और निर्धनता, दारिद्र्य तथा कुरूपता विनाश के लिए सुवर्ण आदि धन और श्रेष्ठ रूप को उत्पन्न करता है, उसको तथा सब विद्याओं को परमेश्वर के समागम से यथावत प्राप्त हो। आदः स्वधामनु पुनः गर्भत्वम एरिरे दधाना नाम यज्ञियम। इस मंत्र में वायु के कर्मों का उपदेश दिया गया है, जो सूर्य तथा जल को मेघ रूप में परिवर्तित करके उसे फिर से वर्षा के रूप में बरसाता है। इसी से सबका पालन और सबका सुख होता है। पीलु चित आरु जत्नुभिः गुहा चिदिंद्र वहिनभिः अविंद उस्त्रिया अनु। इसमें उपमा अलंकार है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों तथा पवन अपने बल से संसारी पदार्थों का उत्पत्ति और विनाश करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने आसपास के पदार्थों को उठाते गिराते हैं। देवयंतो यथा मतिमिच्छा विद्वंसुमं गिरः महामन अनुशत श्रुतम। जिस प्रकार वायु अपने उत्तम गुणों से सबका उपकार करता है, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य जो सब विज्ञान युक्त सुखकारक पदार्थ विद्या से युक्त हैं, सब शास्त्रों के श्रवण कथन को अच्छी प्रकार प्रकट करें। इंद्रेण सम ही दृक्षसे संजग मानो अभिभ्यूषा मंदु स्मान वर्चसा। ईश्वर के द्वारा उत्पन्न किए हुए सब पदार्थों में सूर्य तथा वायु मुख्य हैं, क्योंकि इन्हीं के धारण, आकर्षण और प्रकाश के योग से सब पदार्थ सुशोभित होते हैं और सब जीवों को आनंद देते हैं। अन्वध्ययी अभिथुभिः मखः सहस्वत अर्चति गणेन्द्रस्य काम्यै। जो सूर्य की निर्दोष तथा सब ओर से प्रकाशमान किरणों से सिद्ध किया हुआ यज्ञ है, वह वायु और सूर्य की शुद्धि के द्वारा रोग नाश करके सब जीवों को सुख देकर बलवान करता है। अतः प्रजमन अध्यागहि दिवो वा रोचना दधि समिस्मृञ्जते गिरः। इस संसार में सब पदार्थ गमन, आगमन, धारण तथा शब्दों के उच्चारण और श्रवण, इन सब स्थितियों को बलवान वायु के द्वारा प्राप्त होते हैं। इतो वा सात्मीं हे दिवो वा पार्थिवा दधि इंद्र महो वा रजसः। इस पृथ्वी तथा इस अग्नि के प्रकाश द्वारा लोक लोकांतरों से भी अच्छी प्रकार पदार्थों का विभाग करते हुए अति विस्तार युक्त सूर्य सबका उपकार करता है। यह षष्ठ सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 7वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।